समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में जनसभा। यह चुनाव बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। इस सीट पर जबरन चुनाव कराया जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों की वजह से उपचुनाव हो रहा है। आज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलाने वाले जो बुलडोजर हैं उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। आज के बाद से उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा हो जाएगा। अब किसी भी गरीब का मकान नहीं गिरेगा, अखिलेश यादव ने कहा। आगे कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमारे विधायक बाहर आएंगे। इरफान सोलंकी पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। नसीम सोलंकी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। बुलडोजर ने कई परिवारों को तबाह किया। बुलडोजर हमेशा के लिए अब खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी। सभी सीटों पर बीजेपी इस बार हारने वाली है, अखिलेश यादव ने कहा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में उपचुनाव को टाल दिया। बीजेपी वाले पीडीए का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे। पीडीए के नारे से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के पास बुनियादी सवालों का जवाब नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन वाले परीक्षा नहीं करा पा रहे। यूपी में नौजवानों ने बीजेपी को ऐतिहासिक हार दिलाई थी। नौजवानों को नौकरी देना और परीक्षा कराना भाजपा के एजेंडे में नहीं। जनता इन्हें उपचुनाव और 2027 के चुनाव में हराएगी, अखिलेश यादव ने कहा। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी मुनाफा कमाकर महंगाई बढ़ा रही है। डीएपी की बोरी में खाद की चोरी हो रही है। किसी भी दुकान पर डीएपी का खाद नहीं मिल रहा है। दंगा हुआ नहीं, भाजपा के लोगों ने दंगा कराया, अखिलेश यादव ने कहा। यह लोग समय समय पर नए नए नारे लेकर आते हैं। और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बुलडोजर है, बुलडोजर डेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का पीड़ित है, डर का पीड़ित है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार और रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट में ये बात कही जाए। घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं। मैंने कहा डिवाइडर जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं। इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो छीन रही है। आज वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं इलाहाबाद और प्रयागराज में नौजवान नौकरी करने आए, पढ़े लिखे, उनपे लाठी चलवा रहे हैं। वो वेद छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। खिलवाड़ करी, उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है। हिलाओ नहीं। ये कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों की पार्टी है और देश ज्यादा उत्पीड़ित जो है और क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित
अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारायण, पीडीए गरीब, जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐतिहासिक आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनवंशी हैं, ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी, और सरकार प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और जनता चुनाव लड़ रही है, प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी।